हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा मुकदमा में जो खर्च होगा वो 15,000 रुपए दोषी अधिकारियों से बिहार सरकार वसूल सकती है। आखिर पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अक्सर आपने खुद अपनी आंखों से या सोशल मीडिया पर देखा होगा कोई अधिकारी कैसे तैश में आकर कहता है ज्यादा कानून झाड़ते हो, ज्यादा दिमाग लगाते हो, ऐसा ऐसा धारा मारेंगे, जेल की हवा खिलाएंगे कि दिमाग ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही अधिकारियों का एक कारनामा सामने आया है जिसके आधार पर बिहार सरकार भी गिर गई है और हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाया है और 6 महीने के अंदर ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होने वाली है। आखिर ऐसा हुआ क्या था? एक घटना हुई थी और उसमें एक नाबालिग को पुलिस गिरफ्तार करती है, जबकि उसका उस केस से कोई वास्ता नहीं होता है, चार्जशीट में उसका नाम भी नहीं होता है, लेकिन उस नाबालिग 15 साल की लड़की को पुलिस गिरफ्तार करती है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और मजिस्ट्रेट साहब उसको जेल भी भेज देते हैं। उम्र उसकी 15 साल होती है, जहां उसे बाल गृह में जाना चाहिए, जो सुरक्षा बाल गृह होता है, नाबालिग जहां पे नाबालिगों की जो जेल होती है, लेकिन उसे बड़े वाले जेल जहां 18 साल से ज्यादा के लोग जेल में रहते हैं वहां भेज दिया जाता है। जब इस मामले का उद्भेदन होता है और उसके परिजन जब हाईकोर्ट पहुंचते हैं, तब हाईकोर्ट ने अब बिहार सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है और यह कहा है कि सिर्फ 5 लाख का जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि उस बच्चे को जिसे जेल भेजा गया बिना चार्जशीट में नाम हुए, और यह कहा गया कि जो मुकदमा में 15,000 खर्च होगा यह आप अधिकारियों से वसूल करिए। और साफ तौर पर जो हाईकोर्ट की बेंच है उसने जमकर फटकार लगाई और कहा कि इसमें नीचे से लेकर बड़े अधिकारी जो भी शामिल हैं 6 महीने के अंदर सब पर कार्रवाई होगी। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि किसी शख्स का नाम चार्जशीट में नहीं होता है और आप अपने केस को जो है रफा दफा करने के लिए किसी भी निर्दोष नाबालिग को आप फंसाते हैं और मजिस्ट्रेट उन्हें जेल भी भेजते हैं। तो हाईकोर्ट के इस सख्त टिप्पणी और सख्त फैसले के बाद बिहार के अधिकारियों को चेत जाना चाहिए, जो अक्सर इस धौंस में रहते हैं कि अगर उनके पास वर्दी है, पावर है, तो आप किसी पर भी कोई भी धारा लगा देंगे, आप जेल में भेज देंगे। आप भी कानून के दायरे में आते हैं, आपके ऊपर भी कोर्ट है और हाईकोर्ट के फैसले ने ऐसे ही अधिकारियों के गालों पर करारा तमाचा मारा है कि आप पर भी कार्रवाई होगी, आप भी जेल जा सकते हैं। और हाईकोर्ट ने भी जो है वो अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी इसको लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी की हाईकोर्ट ने उसके आधार पर साफ है कि 6 महीने के अंदर ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, थानाध्यक्ष से लेकर बड़े अधिकारी, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लाइन हाजिर किया जा सकता है और क्या कुछ कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए कि प्रशासन और पुलिस कैसे मामले को रफा दफा करने के लिए, केस को अपने से पिन छुड़ाने के लिए कैसे एक लड़के को गिरफ्तार करती है, इसका चार्जशीट में नाम तक नहीं होता है और उसकी उम्र 15 साल होती है। मजिस्ट्रेट साहब भी बिना जांच किए हुए उसे जेल भेज देते हैं। तो ये पूरी सिस्टम की कहानी है कि कैसे पुलिस, थानाध्यक्ष, दरोगा, बड़े अधिकारी जब कोई मामला गर्म होता है तो उसे ठंडा करने के लिए कैसे किसी को भी पकड़ करके चार्जशीट में नाम देते हैं, जेल भेजते हैं। यहां तो चार्जशीट में नाम भी नहीं था। आप कैसे देखते हैं, जो खासकर बिहार के जो प्रशासन के लोग हैं, क्या आपसे भी इस तरह का वास्ता हुआ है जब वो कहते हुए देखे जाते हैं कि ज्यादा कानून झाड़ते हो, ऐसा ऐसा धारा लगाएंगे कि दिमाग ठंडा हो जाएगा, और फिर उनकी ये हनक, उनका ये कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर होता है कि कानून भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन ऐसे फैसले इस बात की तरफ इशारा है कि कोई भी अधिकारी हो, आप कानून के दायरे से ऊपर नहीं है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।